हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? भाई पेड़ पौधों में भी तो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं जैसे मनुष्य में बनते हैं। तो मनुष्य तो अपने उत्सर्जी पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। पेड़ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ कैसे बाहर निकालते हैं, ये हमें बताना है इस प्रश्न के उत्तर में। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है, पता चलेगा आपको बाद में। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ बहुत कम बनते हैं। पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कम क्यों बनते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में उपचयन और अपचयन क्रियाएं समान दर से होती हैं। साथ ही साथ अपचयन, जिसे हम विघटन क्रिया कह रहे हैं, उसमें बनने वाले पदार्थ उपचयन, जिसे हम संश्लेषणात्मक क्रिया कहते हैं, उसके काम में आ जाते हैं। कुल मिलाके पेड़ पौधों की प्रत्येक कोशिका में बनने वाला एक पदार्थ दूसरी क्रिया के काम में आ जाता है और दूसरी क्रिया में बनने वाला पदार्थ पहली क्रिया के काम में आ जाता है। इस प्रकार पेड़ पौधों में बनने वाले पदार्थ लगातार पेड़ पौधों की कोशिकाओं में ही काम में ले लिए जाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ बहुत कम बनते हैं। इसलिए पेड़ पौधों में हमारे जैसा विकसित उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। ये यहां लिखा हुआ है, ये समझाया भी गया है कि श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बनती है वो पौधों के श्वसन के काम में आ जाती है। तो सारी चीजें कोशिका के अंदर ही काम में आ रही हैं, बाहर निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित नहीं होता। फिर भी पौधे कुछ अन्य विधियों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकालते हैं। वो विधियां कौन कौन सी हैं, चलिए चित्रों के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहला ये है, यहां आपको पेड़ पौधों में दिन और रात में होने वाली क्रिया को बताया गया है। ये गौर से देखें, ये दिन का समय है, सूरज दिख रहा है ना, दिन का समय है। दिन के समय पेड़ पौधों में दोनों क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। और ये रात है, देखो मून दिख रहा है आपको, ये रात में का समय है जब पेड़ पौधों में केवल और केवल श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो देखिए दिन के समय क्या हो रहा है। दिन के समय देखो हर जीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेता है, चाहे पौधे हो चाहे जंतु। तो पौधे भी दिन हो या रात 24 घंटे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ पौधों ने दिन के समय ऑक्सीजन ली और श्वसन में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दिन के समय, इसको हम रेस्पायरेशन का आर लिख देते हैं इस क्रिया को। और दिन के समय पेड़ पौधों की कोशिकाओं में, खासकर पत्तियों की हरी कोशिकाओं में एक और क्रिया चल रही है, प्रकाश संश्लेषण। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में भाग ले लेती है और फिर ऑक्सीजन में बदल जाती है। फिर ये ऑक्सीजन श्वसन में भाग ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है और ऑक्सीजन में बदल जाती है। तो इस प्रकार दिन के समय, खासकर सुबह और शाम के वक्त, पेड़ पौधे ना तो वायुमंडल से कुछ लेते हैं ना वायुमंडल में कुछ छोड़ते हैं, क्योंकि श्वसन की क्रिया में बनने वाली CO2 प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाली ऑक्सीजन श्वसन के काम में आ जाती है। इसे हम प्रकाश रासायनिक संतुलन कहते हैं। लेकिन दिन के समय जब सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, दोपहर 12 बजे, तब इन्हें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर वायुमंडल से ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये हमने दिन की क्रिया बताई। अच्छा, रात में क्या होता होगा? रात में पौधे, रात में तो श्वसन तो 24 घंटे चलेगा। तो रात में पौधों की कोशिकाएं ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, इस क्रिया को श्वसन कह रहे हैं। लेकिन रात में चूंकि सूर्य का प्रकाश नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो रात में पौधे सीधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ देते हैं। तो पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बनाते हैं। दिन के समय ये CO2 प्रकाश संश्लेषण के काम में आ जाती है, जबकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, तो इसी CO2 को वो छोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये समझ में हमें आ गया कि पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, श्वसन गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली गैस ऑक्सीजन को ये अपने रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं। चलिए, गैसें तो इनने निकाल दी। अब ये पेड़ पौधे जो आवश्यकता से अधिक पानी होता है उसको कैसे निकालते हैं? तो यहाँ चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि पेड़ पौधों में जो आवश्यकता से अधिक पानी होता है वो पत्तियों में मिलने वाली छिद्रयुक्त संरचना स्टोमेटा रंध्रों के द्वारा भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पानी वाष्पोत्सर्जन करके निकल गया। यहां देखिए एक और चित्र आपके सामने आ गया। यहां पर एक पत्ती पीली दिखाई दे रही है। तो पेड़ पौधे अपनी कोशिकाओं में बनने वाले उत्सर्जी, हानिकारक, विषैले और जहरीले पदार्थों को अपनी कुछ कोशिकाओं में इकट्ठा कर देते हैं, कुछ पत्तियों में इकट्ठा कर देते हैं। सारी पत्तियों में नहीं, कुछ पत्तियों में इकट्ठा कर देते हैं। वे पत्तियां उत्सर्जी पदार्थों के इकट्ठा हो जाने से पीली पड़ जाती हैं, सूख जाती हैं और झड़कर पौधे से अलग हो जाती हैं। इस प्रकार पौधे पत्तियों के माध्यम से भी उत्सर्जी पदार्थ बाहर कर देते हैं।
इसके अलावा पेड़ पौधों में बनने वाले कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं तारपीन का तेल। तो कुछ तेलीय पदार्थ पेड़ पौधे उत्सर्जन की क्रिया में बनाते हैं, कोशिकाओं में बनते हैं। पेड़ पौधे उन उत्सर्जी पदार्थ खासकर तेलों जैसे तारपीन को अपनी जाइलम वाहिनियों के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। जाइलम जो संवहनी ऊतक है, केंद्र के अंदर जो सबसे तने में अंदर की तरफ जाइलम होता है, वहां इकट्ठा कर देते हैं। बाद में हम सभी तने में चीरा लगाकर, तने में छेद करके उस तारपीन के तेल को इकट्ठा कर लेते हैं। ये तारपीन का तेल कई कामों में उपयोग किया जाता है। तो पेड़ पौधे बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ तारपीन को अपनी जाइलम में इकट्ठा कर देते हैं। जाइलम से बाद में इसे मनुष्यों के द्वारा निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार तारपीन का उत्सर्जन हो गया। और देखिए, इसके अलावा पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को गोंद के रूप में भी बाहर निकालते हैं। ये गोंद आपने पेड़ पौधों के तनों पर देखा है, लाल रंग का, बिल्कुल वहां से खरोच कर गोंद बना लिया जाता है मनुष्यों के द्वारा। तो इस प्रकार पौधे, वैसे तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ बनते बहुत कम है। क्यों बनते हैं वो हमने बता दिया कि एक पदार्थ दूसरी क्रिया के काम में आ जाता है, इसलिए उत्सर्जी पदार्थ कम बनते हैं। इसलिए पौधों में उत्सर्जन तंत्र कम विकसित होता है। और कैसे उत्सर्जन करते हैं तो हमने इन फोटो के माध्यम से आपको बता दिया। तो हमारा उत्तर यहाँ पे तैयार हो गया है, दोनों प्रश्नों के उत्तर। आप इसको पढ़ें और समझें। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।